नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही कम संख्या में होते हैं कि जिनको गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि होती है, उनका ज्ञान भी उस सीमा का होता है और वो असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। आम लोगों से हट के होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं उनके हाथ में जिससे उनके व्यक्तित्व में ये गुण आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि असाधारण प्रतिभा और गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि किन रेखाओं के कारण होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन असाधारण जो प्रतिभा होती है और गुप्त विद्या होती है, इसके लिए बहुत हद तक शनि फिंगर जो होती है वो भी मायने रखती है। शनि फिंगर अगर किसी की अच्छी खासी मोटाई और लंबाई लिए हुए है और इस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है तो यह गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को बताती है। वहीं अगर इंडेक्स फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है और इस इंडेक्स फिंगर पे मान लीजिए कोई क्रॉस बना हुआ है या कोई त्रिकोण बना हुआ है, तब भी ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास में असाधारण प्रतिभा होती है धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति। और एक बहुत ही चर्चित चिन्ह है गुरु पर्वत पर, जिसे गुरु वलय का नाम दिया गया है, रिंग ऑफ जुपिटर। ये भी अगर किसी के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति असाधारण ज्ञान होता है उसके पास में, प्रतिभा होती है अच्छी उसकी, और इसमें वो सक्सेस भी होता है। वहीं अगर शनि माउंट समतल हो, ना बहुत ज़्यादा उभार हो ना बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो, और इस पर भी अगर एक त्रिकोण बन जाए तो ये भी गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को दिखाता है और व्यक्ति गुप्त विद्याओं में सफल भी होता है। उसे अच्छा खासा नॉलेज होता है गुप्त विद्याओं के प्रति। एक और बहुत परिस्थिति बनती है जो सब हाथों में नहीं पाई जाती। मान लीजिए कि यह हो गई किसी की हृदय रेखा और यह हो गई मस्तिष्क रेखा। तो इस हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक क्रॉस बन जाएगा जो शनि पर्वत के नीचे होगा। जब भी ऐसा क्रॉस बनेगा किसी व्यक्ति के हाथ में तो यह भी गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को दिखाता है। यह क्रॉस शनि पर्वत के नीचे होना चाहिए, शनि पर्वत पर नहीं। शनि पर्वत पर अगर क्रॉस बन जाएगा तो यह अशुभ चिन्ह की श्रेणी में आता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत नकारात्मकता ला सकता है शनि पर्वत पर क्रॉस। तो यह क्रॉस माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में अगर हो तो यह क्रॉस भी गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को दिखाता है। और देखिए, एक परिस्थिति इस तरह से बनती है। मान लीजिए कि यह किसी व्यक्ति की हृदय रेखा है और हृदय रेखा से एक अच्छी खासी सूर्य रेखा निकले, सन माउंट पर पहुँचे और सन माउंट पर उभार अच्छा खासा हो, कोई अशुभ चिन्ह ना हो, तो यह भी बढ़ती उम्र में व्यक्ति को गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि का संकेत माना जाता है, इस तरह के रेखा को। अब इसमें रेखा जो है तो अच्छी हो, स्पष्ट हो और सूर्य पर्वत पर अच्छा खासा उभार हो, तो यह जो लक्षण है सामने आते हैं कि गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि ऐसे व्यक्ति की बढ़ती उम्र में, बढ़ती उम्र से का मतलब है कि ऐसा मान लीजिए कि 50 प्लस की एज के आसपास में उसको गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि हो जाएगी अचानक से, और उसमें वह सफल भी होगा अगर
ये जो सूर्य रेखा है अच्छी खासी चल रही है, सूर्य माउंट उसका अच्छा है। तो और एक परिस्थिति और बनती है, यह परिस्थिति भी थोड़ी दुर्लभ परिस्थिति है। मान लीजिए कि चंद्र पर्वत है, बढ़िया है, सकारात्मक है, और चंद्र पर्वत से एक लाइन निकलेगी इस तरह से घूमते हुए और बुध पर्वत पर जाएगी। यह लाइन भी गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को बताती है। यह लाइन स्पष्ट हो, इस तरह से घूमती हुई हो, मान लीजिए उल्टा सी का आकार, इस तरह भी कह सकते हैं इसे, तो यह गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि का संकेत मानी जाती है। अब इस रेखा को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि यह चंद्र माउंट से शुरू हो रही है, बुध माउंट तक जा रही है। तो चंद्र जो होता है, चंद्र को हस्तरेखा विज्ञान में कल्पना शक्ति का प्रतीक माना गया है, प्रकृति से लगाव का प्रतीक माना गया है, और ईश्वर के प्रति जो कहते हैं समर्पण भाव या मन से बहुत ज़्यादा आसक्ति होना ईश्वर के प्रति, इसको भी लेकर देखा जाता है चंद्र पर्वत। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ये संत साधु महात्मा या जो इनकी आध्यात्म के प्रति रुचि ज़्यादा होती है, उनका चंद्र अक्सर आप पाएंगे कि चंद्र बहुत ही सकारात्मक होता है ऐसे लोगों का। मन में उनके जो कल्पनाएं होती हैं वह धार्मिक कल्पनाएं होती हैं और ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति को समर्पित होते हैं ऐसे लोग। चंद्र माउंट उनका काफ़ी अच्छा होता है। उस पर भी अगर ये इस तरह से रेखा निकल के चल रही है चंद्र पर्वत से बुध पर्वत तक, तो यह उस आस्था को, उस समर्पण भाव को, उस आध्यात्मिकता को, उस गुप्त विद्या के प्रति रुचि को बढ़ा देती है, और वह इस विद्या का उपयोग सदा मानवता की भलाई के लिए ही करते हैं। अब बुध माउंट के बारे में जैसे आप जानते ही हैं, बुध इसको मैनेजमेंट के लिए देखा जाता है, अच्छी इच्छा शक्ति के लिए भी देखा जाता है, और कार्य के प्रति समर्पण के लिए भी इसको देखा जाता है। तो यह लाइन कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि इन्हीं पर्वतों के गुणों को ले लेती है सकारात्मकता के तौर पर। तो दोस्तों, यह था इस विषय पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।